मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की लोक प्रसिद्ध कथा को सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी पावन है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की कथा को सुनाती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि नरसिंह राम ने कहा, प्रिय इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। मनुष्य की रक्षा मनुष्य के द्वारा कभी नहीं हो सकती। जगत भर का पोषक स्वयं परम पिता परमेश्वर ही है। जो मनुष्य उसका अनन्य आश्रय ग्रहण कर लेता है, शोक चिंता उसके पास तक नहीं फटकती। फिर मुझे तो भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया है कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ जो मनुष्य मेरी उपासना करता है, उस नित्य युक्त मनुष्य का योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। प्रिय हमारा कार्य तो बस इतना ही है कि हम अनन्य आश्रय होकर उसका भजन पूजन करते रहें। भक्तराज नरसिंह राम का जीवन एकांत भजन में बीतने लगा। साधु संतों के अखाड़े में जाना, सत्संग करना, भजन गाना, यही उनके नित्य का कार्य था। यदि कोई भागवत भक्त उनको अपने घर भजन करने का आमंत्रण दे जाता तो वह बड़े उल्लास के साथ रात भर उसके घर जाकर भजन करते रहते। इसके अतिरिक्त उनके घर पर सदा साधु संतों का जमघट लगा रहता और वह मुक्त हस्त होकर उनकी हर तरह से सेवा किया करते थे। भागवत भजन और साधु सेवा के अतिरिक्त उनके जिम्मे दूसरा कोई कार्य नहीं था। बाहर से आमदनी का कोई जरिया हो नहीं और खर्च खुले हाथों किया जाए तो दूसरे की तो बात ही क्या, कुबेर के भंडार का भी अंत होते देर ना लगे। यही कारण था कि भक्त नरसिंह राम को जो द्रव्य और अन्नादि सामग्री अक्रूर जी दे गए थे, वह सब 3 वर्ष की जगह 6 महीने में ही साफ हो गई। यहाँ तक नौबत आ गई कि घर की एक एक चीज बेचकर भगवान का भोग लगाया जाता और साधु संतों को संतुष्ट करने की चेष्टा की जाती। परंतु यह अवस्था भी अब तक चलती थोड़े दिनों में ही जो इन्हीं गिनी एक परिवार के काम के योग्य चीजें थी, वे भी प्रायः समाप्त हो चली। अब परिवार का काम बड़े संकोच से चलने लगा। परंतु इतना होने पर भी भक्तराज एकदम निश्चिंत थे। स्वप्न में भी यह चिंता उनके शांत मन को स्पर्श नहीं करती थी कि कल क्या होगा। बस जैसे चलता था वैसे चलता था और वह अपने नित्य के भजन कीर्तन में मस्त थे। उन्हीं दिनों एक नई आफत उनके सिर आ गई। ऊना से श्री रंगधर मेहता के कुल पुरोहित कुंवर बाई को विदा करा ले जाने के लिए आ पहुँचे। उस दिन
प्रातः काल से ही भक्तराज किसी स्थान पर भजन करने के लिए गए हुए थे। पुरोहित जी ने आकर प्रश्न किया, मेहता जी कहाँ गए हैं? कहीं बाहर गए हैं? पधारिए महाराज, रसोई करती हुई मालिक बाई ने उत्तर दिया। पुरोहित जी ने भीतर आकर अपना नाम, ठाम तथा आने का कारण विस्तार पूर्वक सुनाया। मालिक बाई ने आसन बिछा दिया तथा और यथोचित आदर सत्कार किया। पुरोहित जी आसन पर बैठ गए। मालिक बाई पुत्री की विदाई सुनकर मन ही मन सोचने लगी, अब क्या होगा। भक्तराज तो दिन रात भक्ति में लीन रहते हैं, कोई काम काज करते नहीं। जहाँ नित्य भोजन की ही चिंता लगी रहती है, वहाँ कुंवर बाई के दहेज का क्या प्रबंध होगा। यदि बिना दहेज पुत्री को विदा कर दूं तो नात जात में बड़ी निंदा होगी। थोड़ी देर बाद मेहता जी घर लौट आए। तब तक रसोई भी तैयार हो चुकी थी, केवल उनके आने की ही देर थी। आते ही उन्होंने प्रश्न किया, सती भोग में अब क्या विलंब है? कुछ देर नहीं ला रही हूँ। यह कहते हुए मालिक बाई भोग की सारी सामग्री एक थाल में परोस कर ले आई। भक्तराज ने भक्ति पूर्वक भगवान को नैवेद्य समर्पित किया। तत्पश्चात स्वयं प्रसाद पाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने पूछा, आज कोई साधु संत आए हैं या नहीं? मालिक बाई ने उत्तर दिया, आज कोई साधु संत तो नहीं आए, एक अतिथि आए हैं। अक्रूर जी तो नहीं आ गए? मेहता जी ने हंसते हुए कहा। पुरोहित जी आए हैं। मैं तो इसी चिंता में पड़ी हूँ कि पुत्री को विदा करने तथा दहेज आदि के लिए कम से कम इस समय 100 रुपये चाहिए, परंतु जहाँ एक भी नहीं वहाँ 100 की बात भी कैसे की जाए। इतना कहते हुए मालिक बाई ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा। भक्तराज पत्नी को चिंताकुल देख बड़ी शांति से समझाने लगे, साध्वी मेरा करती हुई तू इतनी चिंता क्यों करती है? इन पुत्र पुत्री के हम तो नाम के माता पिता हैं, वास्तविक पिता तो हम सबके वह श्रीपति भगवान ही हैं और वह सब तरह से समर्थ हैं। फिर भी हम व्यर्थ क्यों चिंता करें? उनको तो स्वयं ही चिंता होगी और जैसी रुचि होगी वैसा वह ठीक समय पर अपने ही प्रबंध कर देंगे। नाथ, कल तो पुत्री को भेजना होगा और आज तक उसे देने के लिए एक वस्त्र तक का ठिकाना नहीं। परमात्मा कहाँ रहते हैं जो ऐन मौके पर कल आकर उसे सारी वस्तुएं दे जाएंगे। जिसका नाम ठाम नहीं
उसका विश्वास ही क्या। चिंता के मारे मालिक बाई की आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रिय, मैं और मेरा ये दो शब्द ही माया के रचे हुए जाल रूप हैं, दुख के कारण है। संत वैरागी, योगी, यति, सती और राजा से लेकर रंक तक प्रायः संसार के सभी प्राणी उसी जाल से बंध कर 84 का चक्कर भोग रहे हैं। अतएव अहंता ममता का त्याग ही संसार का सच्चा त्याग है। हे मन, ममता को दूर कर परमात्मा का भजन कर। इस संसार में तेरी कौन वस्तु है, इसका विचार कर। अरे मूर्ख, तू कौन है, कहाँ से आया है, किससे तेरा क्या संबंध है। तू बिना समझे मेरा मेरा क्यों बक रहा है। इस देह का तू अनेक युक्तियों से जतन कर रहा है, वह कदापि स्थिर रहने वाला नहीं है। तू अहर्निश हो धन का ध्यान कर रहा है, वह तेरे अंतःकरण में बाधा स्वरूप है। समीप के पति परमात्मा को तू क्यों भूल गया। अहंकार के नशे में चूर होकर तू मोह निद्रा में सो रहा है। अतः हे मन, तू जग जा। नरसिंह राम को तो तेरी भारी आशा है कि तू अच्छी भक्ति करेगा। भक्तराज ने तुरंत यह पद बनाकर सुना दिया। मालिक बाई की चिंता एक बार दूर हो गई और भगवान में श्रद्धा बढ़ जाने से उनका चित्त प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने अतिथि और पति के लिए आसन लगाकर भोजन परोसा। मेहता जी पुरोहित के साथ बैठकर भोजन करने लगे। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा, लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।